What is market key levels? So hi traders, today's we are discuss about market key levels. मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट की लेवल्स होते हैं जिनको मार्केट हमेशा रेस्पेक्ट करती है। देखो ये मेरे को क्लास अरेंज करने का सबसे मेन मोटिव ये था बिकॉज यहाँ पर बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं उनका मेरे से पर्सनली क्वेश्चन रहा था कि सर हम जब मार्केट को वॉच करते हैं ना तो कौन कौन से की लेवल्स को हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एंड उस पर फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, देखो मैं आपको कभी भी ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि की लेवल्स को देख करके आप कभी भी ट्रेड कीजिएगा, ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बट हाँ आपको की लेवल्स आने चाहिए बिकॉज अगर आपके पास में मल्टीपल कंफर्मेशन है किसी की लेवल्स के पास में तो वो लेवल आपको 100% प्रॉफिट करवा देगा। मैं पहले आपको समझाने की ट्राई करता हूँ, उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा हर एक की लेवल्स के बारे में डिटेल्स में हम स्टडी करेंगे। ठीक है, सो एक मैं बेसिकली आपको बताने की ट्राई करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, ठीक है, सो साइकोलॉजिकल लेवल है तो क्या इस पर हम जब मार्केट यहाँ पर टच करेगा तो क्या हम बाई कर सकते हैं? क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल है, मार्केट तो यू टर्न लेगा ना, क्योंकि साइकोलॉजिकल लेवल एक इंपॉर्टेंट की लेवल होता है जिस पर मार्केट हमेशा रेस्पेक्ट करेगी। ठीक है, हमेशा का मतलब ऐसा नहीं है कि हर बार प्रॉफिट करवाएगी, मतलब एक अच्छा चांस होता है रेस्पेक्ट करने के लिए। लेकिन आपको कभी भी की लेवल्स का यूज ऐसे नहीं करना है कि एक साइकोलॉजिकल लेवल दिखा और आपने यहाँ पर बाई कर लिया। नहीं सर, आपको यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन जानना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, यहाँ पर आपको जैसे कि फिबोनाची को लेना पड़ेगा, लो एंड हाई। अगर आप फिबोनाची को लोगे तो अगर यहाँ पर साइकोलॉजिकल लेवल के अलावा फिबोनाची का भी कोई लेवल आता है, जैसे इस केस के अंदर देखो 0.5 का लेवल आया है ना, तो 0.5 का लेवल आया, साइकोलॉजिकल लेवल अराउंड है। ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल नहीं है ये अभी, लेकिन मैं आपको बस एग्जांपल के थ्रू समझाने की ट्राई करता हूँ कि आपको किस तरीके से की लेवल्स का यूज करना है। ठीक है, तो आपके पास में यहाँ पर क्या है, साइकोलॉजिकल लेवल फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की ट्राई कीजिएगा आप, ये कि यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल है और साथ में फिबोनाची का भी लेवल है। ठीक है, और उसके साथ में इनमें से कोई 2-3 और, जैसे कि यहाँ पर देखो ये गैप एरिया, ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये गैप एरिया का भी लेवल है। तो यहाँ पर मल्टीपल कंफर्मेशन हो गया कि साइकोलॉजिकल लेवल है, फिबोनाची का लेवल है और गैप एरिया, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट लेवल हैं। तो यहाँ से वो यू टर्न करने की ट्राई 100% कर सकता है। ठीक है, अब 100% का मतलब 100% मार्केट में कुछ भी नहीं होता, प्रोबेबिलिटी के बेस पे होती है। जितना हमारे पास में कंफर्मेशन होंगे हमारा ट्रेड उतना ही ज्यादा प्रॉफिटेबल बनेगा। ठीक है, बट मैं आपको ये समझाने की ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर कि हमें की लेवल्स का यूज कैसे करना है। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट की लेवल्स पर, जो कि है साइकोलॉजिकल लेवल। देखो साइकोलॉजिकल लेवल जो है ना ट्रेडर्स, वो मैंने बेसिकली एक आपको एक प्रॉपर क्लास अरेंज करके आपको मैंने शो करवा रखी है, बट फिर भी यहाँ पर हम समझने की ट्राई कर लेते हैं। एक नॉर्मल सी चीज है, ठीक है, साइकोलॉजिकल लेवल क्या होती है। तो यहाँ पर पहले आप ये देखिए, आपके सामने यहाँ पर कुछ नंबर्स है, तो आप लोग ट्राई कीजिएगा 2 मिनट वीडियो को पॉज करके कि सबसे अट्रैक्टिव नंबर कौन कौन से लग रहे हैं। अब देखो मैं बताता हूँ कौन कौन से आपको लगते हैं। सबसे पहले दिखने में कौन से नंबर दिखते हैं, एक तो फर्स्ट, ठीक है, एंड एक फिफ्थ एंड एक 10। ये तीनों जो नंबर है ना ट्रेडर्स, वो अट्रैक्टिव वाले नंबर है सर। ये बाकी के जो नंबर है ना वो लाइटली दिखते हैं, लेकिन ये एकदम हेडलाइन की तरह, हेडलाइट की तरह दिखते हैं ना। सो ये तीनों नंबर इंपॉर्टेंट है, 1, 5, 10, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है। ये हमारी साइकोलॉजी को इफेक्ट करता है, हमारी आंखों को इफेक्ट करता है, जिसकी वजह से ये हमें काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। अब यहाँ पर सेम देखो, ये हो सकता है कि 100 एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 500 एक साइकोलॉजिकल लेवल है एंड 1000 एक साइकोलॉजिकल लेवल है। उसके बाद में 2000 एंड 2500 एंड 3000, 3500, 4000, ये जो भी नंबर है ना, ये जो भी नंबर, जैसे कि लाइक मैं आपको यहाँ पर बताने की ट्राई करता हूँ ट्रेडर्स। पहले मैं एक बार उनको हटा देता हूँ बिकॉज अभी बहुत ज्यादा हमारे को प्रॉब्लम होगी वरना। ठीक है, सो यहाँ पर देखने की ट्राई कीजिएगा, ये जो नंबर है इन्हीं में से एक साइकोलॉजिकल नंबर होता है। जैसे कि देखो ये 40,000, ठीक है, 40,500 और 41,000, 41,500, 39,000, 39,500, ये जो भी नंबर है ना ट्रेडर्स, ये साइकोलॉजिकल नंबर होते हैं एंड ये मार्केट में काफी अच्छी तरीके से काम करते हैं। ठीक है, लाइक मैं आपको बताने की ट्राई करता हूँ, यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल लेवल हम बनाने की ट्राई करेंगे। सो ये है 40,000 समथिंग अराउंड, ये वाला। ठीक है, तो ये 40,000 का एक लेवल है और ये 39,500 का एक लेवल है जो कि साइकोलॉजिकल लेवल होगा। ठीक है, और भी एक और साइकोलॉजिकल लेवल एक देखते हैं, 40,500 है ना। सो लेट्स 40,500। अब देखो मार्केट ने साइकोलॉजिकल लेवल को किस तरीके से रेस्पेक्ट किया, टच किया, रिटेस्ट किया, वापस से देखो यहाँ पर गया है ना, वहां पर देखो
यहाँ पर टच किया फिर से आया, टच किया फिर से आया, टच किया फिर से ऊपर चला गया। मतलब साइकोलॉजिकल लेवल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे अब और बताने की जरूरत नहीं है आई थिंक आप लोगों को, है ना। सो साइकोलॉजिकल लेवल एक इंपॉर्टेंट की लेवल होता है। उसके बाद में आता है सेकंड हमारा जो है आईटीसी लेवल। अब आईटीसी लेवल का मतलब क्या हुआ ट्रेडर्स? आईटीसी लेवल तो नाम ही नहीं सुना आपने? सुना है सर, मैंने बस शॉर्ट फॉर्म में लिखा है आईटीसी लेवल, इनिशियल ट्रेडिंग कैंडल लेवल। ठीक है, आईटीसी केवल का जो पूरा नाम होता है वो होता है इनिशियल ट्रेडिंग कैंडल लेवल। ठीक है, सो इसका मतलब क्या होता है, ये कौन सा लेवल होता है सर आईटीसी लेवल? जो एक दिन की फर्स्ट कैंडल होती है ना, उसकी जो बॉडी होती है। अब बॉडी और विक इनमें से तो कोई डिफरेंस ऐसा तो नहीं है ना, कोई जो बॉडी और विक के अंदर डिफरेंस ही ना बता पाए, है ना, ऐसा नहीं है ना। अगर ऐसा है तो पहले वो बहुत अपना उसको बेस बनाना पड़ेगा, उसके बाद में आपको आगे कुछ भी करना है जो करना है। ठीक है, सो लेट्स मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये जो होते हैं ना ट्रेडर्स, ये वाली ये होती है विक, और ये वाला जो है ना पार्ट कैंडल का, ये होता है बॉडी। तो अगर एक दिन के अंदर मान लो मार्केट इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक चला, यहाँ से यहाँ तक चला, तो इस दिन की पहली कैंडल थी ये वाली, और इस कैंडल की बॉडी थी ये वाली, है ना। तो इस कैंडल की बॉडी है ना, उसको इस तरीके से एक लेवल की तरीके से, एक जोन की तरीके से हमें बना लेना है। फिर जब भी मार्केट इसको टच करेगा तो थोड़ा बहुत मोमेंटम आ सकता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, 100% नहीं होता, प्रोबेबिलिटी है। मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल देने की ट्राई करता हूँ ट्रेडर्स, समझने की ट्राई कीजिएगा कि मैं किस तरीके से यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ। ओके, सो लेट्स डे की फर्स्ट कैंडल हमें आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना अभी। डे की फर्स्ट कैंडल लाइक दिस, ये एक पूरा दिन था, है ना। तो इस दिन की पहली कैंडल ये वाली थी, और इसको अगर मैंने कुछ इस तरीके से इस कैंडल की बॉडी को इस तरीके से ले लिया, तो देखो कितना इंपॉर्टेंट वो लेवल हो गया। समझने की ट्राई कीजिएगा आप लोग, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। यहाँ पर देखो बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स एक्टिव हुए एंड बायर्स एक्टिव हुए। तो इस दिन की जो फर्स्ट कैंडल थी, इसकी मैंने बस बॉडी को ड्रॉ किया था, जो कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गई है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट डे की बात करते हैं हम लोग। यहाँ पर देखिएगा कि ये जो दिन था, ठीक है, ये वाला जो दिन था, इस दिन की पहली कैंडल थी ये वाली। तो इस कैंडल की हमें इस तरीके से बॉडी को ले लेना है, कुछ इस तरीके से। तो देखो किस तरीके से मार्केट ने इसको रिटेस्ट किया था, रिटेस्ट फॉल, वापस से ऊपर आया एंड इसको देखो रेस्पेक्ट किया एंड ऊपर। ठीक है, तो कितनी अच्छी तरीके से ये डे की फर्स्ट कैंडल होती है ना, उसको कहते हैं आईटीसी लेवल। ठीक है, सो आईटीसी लेवल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मुझे और बताने की यहाँ पर जरूरत नहीं है ट्रेडर्स। सो थोड़ा बहुत फिर भी और देख लेते हैं हम लोग से, लाइक दिस, ये वाला जो पूरा दिन था, इसकी फर्स्ट कैंडल थी ये वाली, और इसकी बॉडी मैंने कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पर कर लिए। तो देखो हमारे को क्या रिजल्ट मिला ट्रेडर्स, देखो जब मार्केट ने यहाँ पर आया तो यहाँ पर बायर्स एक्टिव हुए एंड हमारे को एक मोमेंटम मिल गया, फिर रिटेस्ट, फिर यहीं से वापस मार्केट ऊपर की ओर चला गया। ठीक है, सो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। सो ये थी हमारी आईटीसी लेवल। ठीक है, आई थिंक वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, तो हम इसको भी 2 पार्ट के अंदर डिवाइड करने की ट्राई करेंगे। ठीक है, क्योंकि ज्यादा जितना बड़ा वीडियो होगा आप लोगों के लिए फ्रेशर उतना ज्यादा होगा। सो ट्रेडर्स, अब हम बात करेंगे फिबोनाची लेवल के बारे में। ठीक है, देखो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि फिबोनाची के मैंने डिटेल्स में आप लोगों के साथ में एक वीडियो शेयर करके रखा है, सबसे पहले वो वॉच करना। उसके बाद में ये शॉर्ट टर्म के लिए आप देख सकते हो, ठीक है, अपने रिवीजन के लिए देख सकते हो। यहाँ पर देखो फिबोनाची का यूज पहले तो कहाँ पर करना है, देखो जो मार्केट होती है ना ट्रेडर्स, वो ओवरऑल ऊपर जाने के लिए बनी होती है। मतलब वो जो फॉल करते हैं ना, उसे फॉल नहीं कहते हम लोग, उसे कहते हैं करेक्शन। उसे फॉल कभी भी नहीं कह सकते, बस वो अपनी स्ट्रेंथ को बनाने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए थोड़े से टाइम के लिए वो नीचे आती है। ठीक है, लेकिन ओवरऑल मार्केट कभी भी फॉलिंग में नहीं रहता है। ओके, सो वो जो नीचे आते हैं ना, उसे हम कहते हैं करेक्शन, ऊपर जाती है उसे कहते हैं इम्पल्स। तो इम्पल्स, करेक्शन, कुछ इस तरीके से मार्केट यहाँ पर मोमेंटम करती रहती है। और मैंने इम्पल्स करेक्शंस के बारे में भी अच्छे से आपको समझा रखा है, आप लोग वीडियोस जरूर देखिएगा, वरना यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। फिर आप मेरे को कमेंट में मत बोलना कि सर समझ में नहीं आया, बिकॉज आपको अपना बेसिक क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद में आपको ये वीडियो वॉच करना पड़ेगा, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सो जो अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड का मार्केट होता है कुछ इस तरीके से। तो अप ट्रेंड जो होता है ना ट्रेडर्स, वहां पर फिबोनाची का यूज कैसे करना है आपको ये समझने की ट्राई कीजिएगा कि जब इम्पल्स बनती है ना मार्केट में, इम्पल्स बन के फिर करेक्शन बनने वाली होती है। अब ये करेक्शन का पता लगाने के लिए हमें फिबोनाची का यूज करते हैं कि करेक्शन कहां तक होगा। ठीक है, अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे हमें ये देखना है कि ये करेक्शन कहां तक आएगा और कहां से फिर ऊपर जा सकता है। ठीक है, वो लेवल हमें आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फिबोनाची का यूज करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे कि ये करेक्शन का पता लगाना है ना, तो इससे पहले वाला इम्पल्स कौन सा था, ये वाला। तो इस इम्पल्स का लो और इसका हाई हमें
फिबोनाची से कैलकुलेट कर लेना है, फिबोनाची से इसका इम्पल्स का लो एंड हाई कुछ इस तरीके से कैलकुलेट कर लेना है। फिर उसके बाद में हमारे को बहुत सारे लेवल्स दिखेंगे जिनमें से मेरे जो सबसे इंपॉर्टेंट लगते हैं मुझे 0.3, 0.5 एंड 0.6, ये 3 लेवल मार्केट के की लेवल्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लेवल होते हैं, बाकी इतने ज्यादा रेस्पेक्टेबल नहीं होते। ठीक है, मैं तो पर्सनली इन 3 ही का यूज करता हूँ और किसी का यूज नहीं करता हूँ। एंड आप लोग देख सकते हो कि अगर आपको कोई और भी लेवल अच्छा लगे तो आप जाकर के यहाँ पर फिबोनाची की सेटिंग से अप्लाई कर सकते हो, बट आप ट्राई करना, ये 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, सो करेक्शन के लिए हमें कैसा पता चलेगा? अब जो करेक्शन होने वाला है ना, वो या तो यहाँ पर 0.3 को टच करके ऊपर जा सकता है, या फिर 0.5 को टच करके ऊपर जा सकता है, या फिर 0.6 को टच करके ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर वो है ना, ओवरऑल अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो वो 0.6 से नीचे नहीं आएगा सर, इसको समझने की ट्राई कीजिएगा। 0.6 से नीचे नहीं आएगा, वो 0.6 तक ही आकर फिर उसके बाद में वापस इंपल्स बना देगा। अब ठीक है, अब वापस इंपल्स बना दिया और करेक्शन के लिए नीचे आ रहा है, तो हमें क्या करना है? ये वाला इंपल्स का लो और ये वाला हाई। अब ये वाला लो नहीं लेना है सर, मैंने क्या बोला? अगर ये करेक्शन के लिए नीचे आ रहा है तो इस करेक्शन से पहले वाला इंपल्स कौन सा है? ये वाला। तो इस इंपल्स का हमें लो और हाई फिबोनाची से सेम उसी तरीके से कैलकुलेट करना है, एंड आपके पास में 3 लेवल्स बन के आ जाएंगे, जो कि आपको पता चल जाएगा। यहाँ पर 0.3 से टच करके ऊपर जा सकता है, या 5 से, या 6 से। ठीक है, कोई एक लेवल जो कि अच्छा डिमांड वाला होगा वहां से वो डिमांड लेके ऊपर चला जाएगा। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि सर ये 3 लेवल में से कौन सा लेवल आइडेंटिफाई करे कि कौन से लेवल को टच करके मार्केट ऊपर जाएगा? तो उसके लिए सॉरी सर, मैं हर एक चीज नहीं बता सकता। ठीक है, कुछ हमारी भी लिमिटेशंस होती है सर, आप भी समझ सकते हो, बट मैंने इतना बता दिया, तीनों में से किसी एक लेवल को टच करके ऊपर जाएगा। अब कौन से में जाएगा वो मैं यूट्यूब पर ओपनली नहीं बता सकता, बट हाँ मैं अपने पेड मेंबर्स के साथ में शेयर करके रखा हूँ। आप चाहते हो, अगर आप, मैं जो ट्रेडिंग में आपको सिखा रहा हूँ, अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप लोग हमारे कोर्स परचेज कर सकते हो, बट कोई भी जरूरत नहीं है सर। ठीक है, देखो कोर्स परचेज करने से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं आपको यहाँ पर इसलिए नहीं बता रहा कि मतलब मेरा कोर्स आप ज्वाइन कर लोगे, यहाँ पर अगर मैं बता दूंगा तो नहीं करोगे, ऐसा नहीं है सर। अगर सबको पता चल जाएगा ना यूट्यूब पर, अगर हर एक इंसान को पता चल गया कि फिबोनाची का यूज कैसे करना है, इन तीनों में से कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट होता है, तो सर फिर मार्केट में तो और कुछ है ही नहीं। अगर सब प्रॉफिट करेंगे तो लॉस किसका करें होगा सर, बताइएगा आप लोग। ठीक है, सो हर एक चीज में नहीं बता सकता, उसके लिए आई एम सॉरी, बट आप लोगों को पता है कि मैं कितना ज्यादा यहाँ पर फिर भी आपको बताने की ट्राई कर रहा हूँ। ठीक है, सो फिबोनाची के जो 3 लेवल्स होते हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और वो कैसे करते हैं, मैं एक बार वापस से यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेता हूँ आपके लिए। जैसे कि लाइक दिस इम्पल्स एंड करेक्शंस की बात की थी हम लोगों ने, है ना। सो यहाँ पर लाइक ये इम्पल्स है, ये करेक्शन है, तो हमने क्या किया? जो इम्पल्स होता है ना ट्रेडर्स, इसका हमने लो लिया और इसका हाई लिया, और क्या किया? कुछ इस तरीके से हमने लो टू हाई। अब देखो मार्केट ने, मैंने बोला ना, इस 3 लेवल में से किसी एक लेवल को टच करके ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पर देखो 0.5 को टच करके उसको बेस बना करके और वो ऊपर चला गया। ठीक है, आप लोग देख पा रहे होंगे ना कितनी अच्छी तरीके से वर्क करता है मार्केट। ठीक है, आपके पास में जो जेन्युइन कॉन्सेप्ट होगा सर, वो हमेशा वर्क करेगा। ओके, सो फिबोनाची का लेवल आपको पता चल गया है कि किस तरीके से यूज करना है। करेक्शंस को पता लगाने के लिए फिबोनाची का यूज किया जाता है। ठीक